बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, शेख रशीद ने मरियम नवाज को फाइनल वार्निंग दी है और कहा है कि मरियम उन पर 4 हमले कर चुकी हैं। ऐसी खबरें दे सकते हैं जिससे जमीन आसमान के कलाबे मिल जाएंगे, सियासी जलजला आ जाएगा। हलफिया कहते हैं 1 साल 10 माह की खामोशी की वजह इस्लामी दोस्तों से मिलकर बार्गेन करना था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ का खिताब नशर करने की इजाजत देकर गलती की। CPAC के खिलाफ गठजोड़ लंदन में हो रहा है, जिसके सबसे बड़े मुहर्रिक नवाज शरीफ हैं। शेख रशीद अहमद ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ ने लसानियत, फिरका परस्ती, दहशतगर्दी के खिलाफ 24 साल से लड़ने वाली फौज के खिलाफ ऐलान जंग किया है। अब बयानिए का नहीं, अदालतों में सफाई देने का वक्त है। फजलुर रहमान को मशवरा दिया कि इन्होंने आपको 2 बार इस्तेमाल किया, इस बार आप इन्हें इस्तेमाल करें। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हुकूमती तर्जुमानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल में कहा कि किराए के तर्जुमानों ने सुबह से हंगामा किया हुआ है। उस शख्स को गद्दार कह रहे हैं जिन्होंने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। पाकिस्तान के अवाम के वोटों की चोरी करने वाले गद्दार हैं। मरियम औरंगजेब का यह भी कहना था कि पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कौन मुहिब्बे वतन है। हम गिन गिन कर बताएंगे कि कौन कौन गद्दार है। अगर ये रवैया बंद ना हुआ तो हमारी जुबान बंद नहीं होगी। ये इदारों को सियासत में घसीट कर अपनी सियासत कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ ने कभी पाकिस्तान की सलामती और कौमी वक़ार पर समझौता नहीं किया। नवाज शरीफ ने मुल्क व कौम की इज्जत पर कभी समझौता नहीं किया। गद्दार वो होता है जो आइन के साथ गद्दारी करता है। और आज अदारों का सहारा लेकर, अदारों को सियासत के अंदर घसीट कर, अपनी घटिया सियासत के अंदर घसीट कर, और अब अदलिया को अपनी सियासत में घसीट कर, परसों बैठकर क्या कहा टॉक शो में इमरान साहब ने, कहते हैं हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया और उनकी जमानत कर दी और उनको बाहर जाने दिया। इतना बड़ा इल्ज़ाम अदलिया के ऊपर लगाया, कोई पूछने वाला नहीं। अपनी आवाज़ बंदी कर लें, अपनी आवाज़ें बंद कर लें, क्योंकि जवाब देना हमें भी आता है। और पहले नवाज शरीफ साहब ये बात वाजिया कर चुके हैं कि जिस सियासत में इज्जत नहीं, जिस सियासत में वकार नहीं, उस सियासत की ज़रूरत अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं है। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि कौन मुहिब्बुल वतन है, जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, तरक्की दी, अंधेरे मिटाए, दहशतगर्दी ख़त्म की, रोज़गार दिया, मुल्क की सलामती को मजबूत किया, पाकिस्तान के आइन को मजबूत किया। रवैये अगर बंद ना हुआ तो हमारी आवाज़ें बंद नहीं होंगी। इस रवैये और इस इल्ज़ाम की अगर ज़बान बंदी ना हुई तो हम गिन गिन कर बताएंगे कि गद्दार कौन है। हम नाम लेकर बताएंगे कि गद्दारी किसने की। और ये कागज़ लहरा कर कुछ लोग पंजाब में और कुछ लोग वफाक में सुबह दोपहर शाम जो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक ख़तरनाक बयानियाँ है। और ये ख़तरनाक उन लोगों के लिए है जिसने आइन की गद्दारी की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने नवाज शरीफ पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए कहा है कि हमें सब पता है कि आपने पिछले हफ्ते किससे और कहां मुलाकातें की हैं। हमें मजबूर ना करें कि हम कौम को सब कुछ बता दें। उन्होंने कहा कि फ़ौज के साथ नवाज शरीफ का मसला यह है कि वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं। मोदी से मुलाकात के लिए आप दिफाई इदारों को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने PTI के रहनुमाओं पर इल्जामात की बारिश कर दी। कहा चीनी पर 150 अरब रुपए की डकैती करने वाला लंदन जाकर बैठ गया। जफर मिर्जा दबाव पर अरबों रुपए कमाकर बैरून मुल्क चले गए। ये भी कहा कि बुजदार के भाई ने 5 करोड़ लिए लेकिन एक्साइज के DG को गिरफ्तार कर लिया। क्या ये कहाँ का इंसाफ है? नैब क्या कर रही है? उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अपने लोगों को बता रहे हैं कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ जाली केस किस तरह चलाना है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि पाकिस्तान डिमोलिशिंग वाले दरख्त पर चढ़ें या UNO चले जाएं, NRO नहीं मिलेगा। ये नवाज शरीफ की तकरीर पर रद्द-ए-अमल भुगत रहे हैं, आइंदा भी भुगतेंगे। कहा शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत से तंग आकर जेल जाने का फैसला किया। फयाजुल हसन चौहान ने यह भी कहा कि मुस्तरद होने वाले इमरान खान को सिलेक्टेड कह रहे हैं। फाफन की रिपोर्ट मौजूद है। धांधली से मुतालिक 2013 के इलेक्शन में 410 पिटिशंस, 2018 के इलेक्शन में 95 पिटिशंस दाखिल हुई।
वफाकी वज़ीर इत्तलात शब्बीर फराज का कहना है कि नवाज शरीफ के नज़रियात मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। इक़्तिदार से बाहर हो तो नवाज शरीफ इनकलाबी बन जाते हैं, इक़्तिदार में हो तो नवाज शरीफ से बड़ा आमिर कोई नहीं होता। ये भी कहा कि नवाज शरीफ इक़्तिदार की महरूमी का बदला पाकिस्तान से ना लें। दो सवाल वही हैं कि असासे कैसे बनाए, पैसे मुल्क से बाहर कैसे भेजे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से अलविदाई मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई। जनरल नदीम रजा ने तवील और नुमाया करियर के दौरान खिदमात के लिए एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलों पर गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि दफ्तर खारजा के डायरेक्टर मोहम्मद मुबशर खान, कौंसल अताशी अब्दुल हन्नान का बयान इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हिस्सा होगा। मजीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफ से। GOS जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। और तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर रही है। अदालत ने हुक्मनामे में कहा है कि दफ्तर खारजा के डायरेक्टर मोहम्मद मुबशर खान और पाकिस्तानी हाई कमीशन के बरतानिया में कौंसलर अताशी अब्दुल हन्नान का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसके लिए अदालत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नवाज शरीफ के वारंट्स की तामील की कोशिश की गई मगर उसमें कामयाबी नहीं हुई। इन हालात में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर रहे हैं। वारंट्स की तामील के लिए जाने वाले अफसरान के बयानात 7 अक्टूबर को रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये भी अदालती हुक्मनामे में बताया गया है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना है कि रॉयल मेल के जरिए भी वारंट्स गिरफ्तारी नवाज शरीफ को भिजवा दिए गए थे और रॉयल मेल की मुसद्दिका ऑनलाइन रसीद आइंदा समात पर जमा करा दी जाएगी। जी अवैस यूसुफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात बताने के लिए। अभी आपको बताएं, सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत मालूमात तक रसाई और आज़ादी इजहार राय की आइन की शिकों की खिलाफ वर्जी कर रही है। पेमरा का हालिया हुक्म खिलाफ वर्जी का तसलसल है जिसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि पेमरा का दोहरा मयार वाज़े है। पेमरा परवेज़ मुशर्रफ की तकारीर पर पाबंदी आयद नहीं करता जो इश्तिहारी मुजरिम है। उन्होंने कहा कि मोटरवे ज़्यादती केस से मुतालिक खबरों की नशियात को बंद करना, इस पर पाबंदी लगाना ये अफसोसनाक है। रजा रब्बानी का कहना था कि मुल्क में मीडिया सेंसरशिप में इजाफा हो रहा है। सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ अंजाम देने पर हिरासा, अगवा, जेल में डाला जा रहा है। रजा रब्बानी का ये भी कहना था कि मीडिया पर कज़गन लगाकर सच को दबाया नहीं जा सकता। मीडिया से तमाम पाबंदियाँ हटाई जाएँ, आज़ादी इजहार राय और मालूमात तक रसाई का हक दिया जाए। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे रावलपिंडी, जहां पर वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लीडर मुस्लिम लीग नवाज का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, ये इतना बड़ा दाग पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान को इस नायल बद किरदार बद दयानत शख्स की वजह से, एक तरफ वो मुस्लिम लीग की लीडरशिप, एक तरफ ये मुस्लिम लीग। तो मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी अपील है मुस्लिम लीगियों से, मुस्लिम लीगी कारकुनों से, मुस्लिम लीगी ओहदेदारों से, मुस्लिम लीगी सोच रखने वालों से, पाकिस्तान और मुस्लिम लीग से मोहब्बत करने वालों से, मुस्लिम लीग की पार्लियामेंटेरियन से, उनके MP और MNA के एक बद किरदार, बद दयानत और एक ऐसा शख्स जिसने कोई मौका जाने नहीं दिया इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने में। या 3 चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मसलन वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।